अशोक जी, अब वक्त में भी धीरे धीरे से बदलाव आ रहा है ना, ये तो आप भी मान रहे हैं। अब लोग भी अपनी आवाज उठा रहे हैं और अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए अब लोग आगे आ रहे हैं और लड़ाई भी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, शे न्यूज की भी ये मुहिम है कि उन लोग को उनका हक मिले, उनकी समस्या का समाधान हो। इसी के चलते हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैसे कि आज आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी, ऐसे तमाम सारे दर्शक हैं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो अपनी बात रख रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं, व्यवस्था में कैसे परिवर्तन आएगा? आप सुझाव अपना दीजिए। अगर देना चाहते हैं, सरकार को कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहिए अशोक जी। सर मेरा हाँ अशोक जी बताएं। सर मेरा ये सुझाव है कि जो सरकार गेहूं चावल के नाम पर सब्सिडी दे रही है, खाता धारकों के यदि अकाउंट हुआ उसमें डायरेक्ट पैसा दिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जी, क्योंकि बिचौलियों को जो पैसा खाने को मिलता है उससे रह जाएंगे वो। जी जी, लेकिन इस ओर सरकार काम तो कर रही है ना। सरकार गैस के लिए सरकार ने कोशिश की भी है कि पहले राशन कार्ड को जिस तरीके से पहले अभी आधार कार्ड से पहले अटैच करवाया है, पहले बैंक पे अकाउंट खुलवाए गए, तो सरकार की ये कोशिश है। लेकिन वर्तमान में जो व्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, जो काला बाजारी है, उसको रोकने के लिए कैसे, क्या कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर इसके लिए जन जागरण जैसे आपके टीवी में जी बिल्कुल, जन जागरण, जन भागिता, सहभागिता की जरूरत है, तभी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की अगर अव्यवस्था की बात करें, नाकामी की बात करें, तो इस काला बाजारी को रोकने में पूरी तरीके से अपने को सक्षम नहीं पा रही है। आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार को? सर अब अंक क्या कहें, सरकार को ये कहेंगे कि व्यवस्था जो है कामयाब नहीं है उनकी। जी चलिए, कोई बात नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अशोक जी थे हमारे साथ, एक दर्शक जिन्होंने व्यवस्था में परिवर्तन की बात भी की, लेकिन अंक देना उन्होंने, जी हां, सरकार को कोई भी अंक देना मुनासिब नहीं समझा। अंदाजा लगाया जा सकता है लोग सरकार के कामकाज से कितना खुश हैं, और सरकार के लिए भी एक सबक है कि आगामी चुनाव में जनता उन्हें क्या देगी। जी हां, ये भी बड़ा सवाल है, क्या इस नाकामी का जवाब जनता कैसे देगी, ये भी सरकारों को सोचना है। और सरकारों के लिए भी एक सबक है कि अभी भी वक्त है, संभल जाए सोई हुई सरकार। और सोई हुई सरकार को शे न्यूज लगातार जगा रहा है। अधिकारी जो अपनी मनमानी कर रहे हैं वो भी सुधर जाएं, व्यवस्था में परिवर्तन होके ही रहेगा, क्योंकि श्री न्यूज ने छोड़ी है एक मुहिम, और हमारी ये मुहिम कहीं ना कहीं रंग लाती भी नजर आ रही है। हमने इस हफ्ते दिखाई अनाज की लुटेरों के तहत एक खास खबरें जो फर्रुखाबाद की भी थी, कानपुर की थी, कई जगह प्रदेशों में इस पर लगाम भी लगी और अधिकारी भी पूरी तरीके से सजग नजर आए। परवेश जी हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक दर्शक जुड़ गए। परवेश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा में आप कहां से बोल रहे हैं और किस तरीके का सुझाव देना चाहेंगे राशन की कालाबाजारी को रोकने के लिए? परवेश जी। जी मथुरा में बंदे ब्लॉक से बोल रहा हूँ सर। जी बताएं। सर यहाँ कालाबाजारी इतना होती है हमारे क्षेत्र में, तो अब किसी से भी शिकायत करें ऊपर से नीचे तक तो सुनता नहीं है। यानी कि सब जगह है परवेश जी, कृष्ण की नगरी में भी कालाबाजारी कम नहीं है। यहाँ तो सर ऐसा भी करते हैं बंदे के, अगर आपने शिकायत कर दी तो वो आपको उल्टा ही किसी न किसी केस में, यहाँ मेरे सामने मेरे गाँव में 2-3 बकाया ऐसे हो चुके हैं कि किसी ने अगर आपकी शिकायत कर दी तो वो उल्टा किसी केस में फंसा दिया गया। जी, तो आप इसके लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हैं सीधे तौर पर? जी सारे अधिकारी नीचे से ऊपर तक सारे ही जैसे सर भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं सारे अधिकारी। एक बात बताइए परवेश जी, फिर कब तक हम और आप मिलकर के सिस्टम को रोते रहेंगे? कोई तो मिलकर के आवाज उठाएगा या कोई तो पहल करेगा। जी बताइए, क्या कैसे परिवर्तन संभव है? परिवर्तन तो जागरूक होना पड़ेगा सर हम लोगों को। जी चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं 10 में से आप परवेश जी कितने अंक देना चाहेंगे? दो अंक देना चाहूंगा मैं तो बस। शुक्रिया परवेश जी हमसे बात करने के लिए। कृष्ण की नगरी मथुरा से एक दर्शक जुड़े थे परवेश जी, जिन्होंने 10 में से 2 अंक दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। तो अभी तक किसी ने भी पासिंग मार्क्स तक देने की जहमत नहीं उठाई, 0। हालांकि अब ये आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का ग्राफ थोड़ा सा जरूर ऊपर उठा है, 0 से 2 अंक पे आए। शायद प्रोग्राम के खत्म होने तक शायद कोई 4 या 5 अंक तक भी आ जाए, उम्मीद रहेगी, लेकिन देखना है।
हम लगातार अपने दर्शकों से बात कर रहे हैं, तो गरीबों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन सोई हुई सरकार अभी भी नहीं जाग रही है। कब चेतेगी? रिंकू चतुर्वेदी राजस्थान से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। रिंकू चतुर्वेदी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान के आप किस जिले से बोल रहे हैं और आपके यहाँ सरकार इस व्यवस्था को लेकर के कितनी सजग है? क्या वो राशन की कालाबाजारी रोक पा रही है? रिंकू जी, रिंकू जी अपनी बात रखें, स्वागत है आपका। हाँ रिंकू जी, आप अपनी बात रखें अगर आपको हमारी आवाज मिल रही है तो। जी हमारे यहाँ ऐसा है कि जी आदमी लखपति है, वो बीपीएल में है। जी जी चलिए, ये समस्या जायज है, ये समस्या आज प्रोग्राम के दौरान निकल करके आई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। रिंकू जी फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकू जी अब हम आपको कंटिन्यू नहीं